शिमला में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बोला हमला और सीएम सुक्खू सहित कांग्रेस के तमाम नेता रहे मौजूद। शिमला में राज्य कमेटी की बैठक का आयोजन। महंगाई और बेरोजगारी पर हुई चर्चा। केंद्र की बीजेपी सरकार को बताया महिला विरोधी। मंडी में प्रस्तावित बल्ह हवाई अड्डे को लेकर रिपोर्ट जारी। बिना डीपीआर बनाई गई किसान विरोधी रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्षेत्र की जनता के साथ हुआ मजाक। धर्मशाला में किया जा रहा सरकारी फंड का दुरुपयोग। 45 लाख में बना फुटब्रिज का नहीं हो रहा इस्तेमाल। पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी ने इस फुटब्रिज को लेकर दिया बयान। और सोलन में हर घर तक नल पहुंचाने में जुटी जल शक्ति विभाग। अब तक 9,968 घरों में पहुंचाया नल जल। जल जीवन मिशन से ग्रामीणों को मिला लाभ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर देश भर में कांग्रेस सड़कें पर उतर आई है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। रविवार को देश भर में सत्याग्रह पर कांग्रेस के नेता बैठे नजर आए हैं और इसी कड़ी में राजधानी शिमला में भी महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस ने सत्याग्रह किया है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, हर्षवर्धन और अनिरुद्ध सिंह सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। वहीं इसके बाद कैंडल मार्च रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू किया गया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हजारों साल की गुलामी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश में लोकतंत्र स्थापित किया था, लेकिन आज लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता षड्यंत्र के तहत रद्द कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राज्य के जो राहुल गांधी को दोषी करार देकर 24 घंटे के भीतर ही उनकी सदस्यता की जो लोकतंत्र की हत्या थी वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। आज हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे इसलिए भी बैठे हैं कि हजारों साल की गुलामी के बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि लोकतंत्र इस देश में स्थापित होना चाहिए, जहां विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। आज उस लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम लोग आज इस प्रतिमा के नीचे बैठे हैं कि जिस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र से राहुल गांधी जी के दोषी करार देकर और 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी, वो लोकतंत्र की हत्या है। आगे बढ़ते हैं। शिमला में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें इस समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके विशेष रूप से मौजूद रही हैं। बैठक में देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आगामी रणनीति तैयार की गई है और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी आगामी 3 महीने की आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव मरियम धवले ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और केंद्रीय बजट महिलाओं के साथ दगाबाजी है और मनरेगा का बजट घटाया गया है। केवल कॉर्पोरेट को राहत देने का काम हुआ है। भारतीय जनवादी महिला समिति राज्य कमेटी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में भूखमरी, बेरोजगारी और बढ़ती हुई हिंसा के ऊपर पहलकदमी करने का पूरा प्लान बनाया है। सभी को महंगाई से राहत मिलनी चाहिए, बेरोजगार हाथों को काम मिलना चाहिए। मनरेगा पे जो कटौती करी है सरकार ने, उसका खिलाफ हम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी जो रोजगार का जो दिहाड़ी उनको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो राज्य सरकार कर क्या रही है? मोदी सरकार उधर से हमला कर रही है और यहाँ पर राज्य सरकार हमला कर।
आगे बढ़ते कांगड़ा जिले के स्मार्ट सिटी धर्मशाला में बढ़ती ट्रैफिक समस्या से सीनियर सिटीजन और बच्चों को सहूलियत देने का प्रयास किया गया है और इस उद्देश्य से जिलाधीश कार्यालय के बाहर लगभग 55 लाख की लागत से फुटब्रिज का निर्माण किया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी भी किसी ने भी नहीं किया है। धर्मशाला शहर में जनता के पैसे के दुरुपयोग और फिजूल खर्ची का इससे बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता है। आपको बता दें कि इस फुटब्रिज पर MP लैंड का पैसा खर्च किया गया है और स्टील का बना फुटब्रिज लगभग 3 साल पहले बनकर पूरा हो गया था, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस पुल का एक छोर लोक निर्माण विभाग के आवासीय परिसर के भीतर बनाया गया है, जो दीवार से बंद है। लोग इस फुटब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इस पर सांसद किशन कपूर और कई जनप्रतिनिधि पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। वहीं धर्मशाला नगर निगम के पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी ने भी इस फुटब्रिज को लेकर बयान दिया है कि आम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरा, जब ये बन रहा था हमें तो ये समझ नहीं आई कि ये किस टेक्निकल एक्सपर्ट ने इसको पास किया था, क्योंकि हमने उस टाइम पे इतने ऑब्जेक्शन किए। वहां पे हमारा स्मार्ट रोड जब बन रहा था तो उसमें जो वॉकवेज बन रहे थे उसको वॉल जो बाउंड्री वॉल PWD की लगी है वहां से उसने जाना था, और अभी जो बना हुआ वो PWD की बाउंड्री वॉल के अंदर बना हुआ, ना उसमें कोई अंदर जा रहा है, और दूसरा सिरा जो उसका वो DC ऑफिस के अंदर से निकल रहा है। मुझे तो ये लगता है कि अगर हम लोग एस्केलेटर लगा देते इसकी जगह तो वो ज्यादा अच्छा रहता। और सोलन में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। सोलन जल डिवीजन में इस योजना के तहत हर घर नल पहुंचाया गया है। वहीं कसौली में इस योजना के तहत 9,968 घरों में जल पहुंचाया गया है। जल शक्ति विभाग ने इस योजना के तहत अपना 100% लक्ष्य सोलन और कसौली में पूरा कर लिया है। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता सुमित सूद ने बताया है कि सोलन जल मंडल के तहत सोलन और कसौली में 9,968 घरों को इस योजना के तहत जल पहुंचाया गया है और वहां जहां से फिर डिमांड आ रही है वहां पर भी इस योजना के तहत निरंतर कार्य किया जा रहा है। मिशन भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी एक योजना है, जिसके तहत हर घर जल एक मिशन लागू किया गया। हर एक घर में जिसमें एक नलका लगना था, उसका एक टारगेट फिक्स किया गया था। हमने इसको आइडेंटिफाई किया था कि कहाँ नलके लगने आवश्यक हैं, जहां जरूरत है उनको हमने पहले से क्वांटिफाई किया हुआ था। आज तक हमारे जो है पूरे मेरे डिवीजन में कसौली और सोलन के अंतर्गत कसौली में 5,960 एंड सोलन में 4,008 कनेक्शन, 4,008 कनेक्शन लगे। टोटल 9,968 कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिए। इसमें सोलन कंस्टिट्यूंसी में हमारे 4,008 नलके लगने थे, जो कि हमने 100% पूर्ण कर ली हैं। और टोटल हमारे डिवीजन में 21 स्कीमें इसके तहत सैंक्शन हुई थी, लगभग 122 करोड़ की, जिसमें हमने 83 करोड़ के आसपास खर्चा कर लिया है और 58 करोड़ के आसपास का खर्चा होना अभी बाकी है, जिसको कि हम अगस्त तक या जुलाई अगस्त तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाहन में क्षय रोग उन्मूलन के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और इसी के चलते ग्रामीण स्तर पर भी टीबी जांच जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। टीबी उन्मूलन के तहत सिरमौर जिला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायिका जय सोलंकी ने की है। उन्होंने जिला से आए टीबी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया है। विधायिका जय सोलंकी ने बताया है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सके। 1300 के करीब मरीज इस जिला में आते हैं। इस समय हमारे पास 850 एक्टिव पेशेंट्स हैं टीबी के, और बिगड़ी हुई टीबी के लगभग 35 एक्टिव पेशेंट्स हमारे पास हैं। और इसी कड़ी में सुविधाएं देने के लिए हम 13 जगह स्पूटम माइक्रोस्कोपी करते हैं पूरा जिला में, और 6 जगह एक एडवांस टेस्ट है, नाट टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, उसे हम करते हैं ताकि टीबी की बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। सीएम ऑफिस की बिल्डिंग जो है, इसके लिए भी मैंने अपनी विधायक प्राथमिकता में उसको डाला है और जल्दी ही उसका भवन भी कार्य भी शुरू होगा, भवन बन के तैयार होगा। इसके साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हैं। जो धगेड़ा में भी जो है उसको पूरी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। जो भी एक अस्पताल में सुविधाएं होती है वहाँ पर दी जाएंगी। CT स्कैन मशीन और एक मॉडर्न लैब का भी वहाँ पर एक प्रावधान रखा जाए।
और घुमारवी के अंबेडकर भवन में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक आयोजित की गई है। बैठक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सेवानिवृत्त डीएसपी सीताराम कौंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में आगामी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहेब की जयंती मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया है और इस दौरान बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस बार बाबा साहेब BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जयंती को महोत्सव के रूप में प्रदेश स्तर पर मनाया जाएगा। यह आयोजन घुमारवी की सिरखड के साथ बने अम्बेडकर भवन में होगा और इसके लिए अभी से एकजुट होना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा की संयुक्त बैठक माननीय श्री सीताराम कौंडल जी की अध्यक्षता में यहां पर अम्बेडकर भवन घुमारवी में संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम चारों ब्लॉकों से प्रतिनिधियों को लाने की व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम को गैर राजनीतिक रखने की दृष्टि से सामाजिक के बुद्धिजीवियों ने अपने अपने सुझाव देकर के यही सुनिश्चित किया कि इसमें समाज के सभी बुद्धिजीवी इकट्ठे होकर के और साधारण जन से भी राशि सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सुव्यवस्थित ढंग से मनाया जाए और इसमें सब लोगों की सहभागिता। और हिमाचल प्रदेश की खबर